हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपने कंप्यूटर क्लास 9th कंप्यूटर सब्जेक्ट का ही चैप्टर नंबर 2 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे को चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 जो है अपना वो है इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं हमारे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। चैप्टर 2 को पहले उन वीडियोस के थ्रू समझ लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है सबसे पहले टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में या इन सभी में। तो न्यूमेरिक कीपैड आपने देखा होगा, जो हमारा कीबोर्ड वगैरह है वो न्यूमेरिक कीपैड जो है हमारा वो कहाँ पे यूज़ होगा। बेसिकली बैंकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ग्राफिक्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, इन सभी में हमारा जो है न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है माउस। माउस कैसा डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज जो है उसको हिंदी में संग्रहण बोल देते हैं। तो माउस कैसा डिवाइस? हमारा इनपुट डिवाइस। टाइपमैटिक की दर होती है, टाइपमैटिक जो है उसकी दर होती है 10 बार प्रति सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन थे 20 बार, 10 बार, 5 या फिर 1। तो ये आएगा 10 बार प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कागज़ पर प्रिंटर पर छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा प्रिंट आउट जब हम निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। तो ऑप्शन गिवन है हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्टर या फिर फ्लॉपी। तो कागज़ पे जो प्रिंट आउट निकलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। CRT जो मॉनिटर जो होते हैं उसकी जो इंटरनल जो लेयर है उसके ऊपर कौन सा ऐसा मटेरियल है जो उसको कवर करता है? ऑप्शंस गिवन है कैल्शियम पदार्थ, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, क्रिस्टल पदार्थ या फिर आयरन ऑक्साइड। तो जो जिसकी लेयर जो उस पर होती है वो होता है हमारा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज पदार्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। तो वो कौन सी प्रिंटिंग की टेक्निक होती है? टाइपराइटर जो है ना वो होती है हमारी इम्पैक्ट प्रिंटिंग। कौन सी होती है? इम्पैक्ट प्रिंटिंग। तो ऑप्शन गिवन थे आपके टाइपमैटिक प्रिंटिंग, इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग या फिर लेजर प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग की ऐसी टेक्निक जो बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होती है वो होती है हमारी इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7, ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है? कैरेक्टर, लाइन, पेज या फिर ग्राफिक्स। ड्रम प्रिंटर होता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस, प्राथमिक संग्रहण माध्यम। तो प्राइमरी स्टोरेज, संग्रहण मतलब स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है हमारा वो हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, CD-ROM है या फिर चुंबकीय टेप है। तो जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने अभी तक चैप्टर रीड आउट नहीं किया है तो एक बार प्रीवियस वीडियो में जाके हमारे चैनल में RBSC के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर रखे हैं, 4 चैप्टर। ठीक है, तो वहाँ जाके इनको गो थ्रू कर लेना एक बार। तो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जो है वो हमारी होती है मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लाइट रेज का यूज़ कहाँ पे होता है हमारा? हार्ड डिस्क में, CD-ROM में, फ्लॉपी डिस्क में या फिर इंकजेट प्रिंटर में। देखो इंकजेट प्रिंटर इनमें कुछ है नहीं, तो CD वगैरह जो होती है ना उसमें लाइट रेज का यूज़ किया जाता है जो उसमें डाटा को सेव करने के लिए। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर आ जाएगा B आ जाएगा, दैट इज़ CD-ROM। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? माइक्रो फ्लॉपी ऑप्शन गिवन है 1.2 MB, 650 MB, 1.44 MB या फिर 2.8 MB। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वे क्वेश्चन है अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में देखो, डाटा को डिस्क पर पढ़ने व लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। जो डिस्क जो होती है जैसे हार्ड डिस्क वगैरह है, उसको डाटा पे में रीड करना है या राइट करना है तो वो कौन करेगा, तो इसका काम जो होता है हमारा वो प्राइमरी मेमोरी का काम होता है, जिसको हम रैम भी बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2, मॉनिटर के स्क्रीन पे छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहा जाता है। मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है ना, जब उसको हम जूम करके देखते हैं तो छोटे छोटे जो पिक्सल्स, छोटे छोटे जो डॉट जो बिंदु जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पिक्सल्स। क्या बोल देते हैं, पिक्सल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 अपना, डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो किस तरह का प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है अपना वो इंकजेट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में स्थित छिद्र को क्या कहते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क वगैरह नहीं होता है ऐसे, तो ये जो होल जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इंडेक्स होल। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोफ्लोपी का व्यास कितना होता है। देखो कोई भी सर्कल है, व्यास मतलब डायमीटर, ये तो हो जाएगा रेडियस और ये पूरा हो जाएगा हमारा डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसने पूछा माइक्रोफ्लोपी जो है उसका डायमीटर मतलब जो इसका जो व्यास जो है ये कितना होता है, वो होता है हमारा 34 इंच। कितना, 34 इंच का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ मेमोरी बतानी है। मेमोरी जो हमारी टू मेन टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल है रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये हमारी कैसी है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7, मॉनिटर क्या कार्य करता है। मॉनिटर जो है यूजर द्वारा दिए गए डाटा या निर्देशों के परिणाम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है तथा यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट भी करवाता है। जैसे हमने कोई भी टाइपिंग करनी शुरू कर दी, हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से, लेकिन वो स्क्रीन पे दिखाई देता है हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे। इसका मतलब मॉनिटर क्या है, जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी डाटा हम क्या करते हम इनपुट करते हैं, वो सारे के सारे डाटा को हमें किस पे दिखाई देता है, मॉनिटर पे। तो एक तरह से मॉनिटर यूजर की और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन का काम कौन कर रहा है, हमारा मॉनिटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 8, 2 इनपुट और 2 आउटपुट युक्तियों के नाम बताने हैं। कोई भी इनपुट और 2 इनपुट डिवाइसेस बताओ, कोई भी 2 आउटपुट डिवाइसेस बताओ। इनपुट डिवाइसेस कौन से हो जाएंगे, हमारे कीबोर्ड और माउस। ठीक, और आउटपुट डिवाइसेस में क्या लिख दोगे, सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है वो हमारे जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है। ऐसे तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर वगैरह भी हैं, लेकिन हमें ओनली 2 पूछे गए हैं। तो कीबोर्ड और माउस हमारे इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर और प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लेजर प्रिंटर किस प्रणाली पर कार्य करता है। लेजर प्रिंटर जो है ना वो हमारी लेजर रेज, लेजर लाइट जो होती है, लेजर किरणों पे कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्टर किस काम में आता है। प्रोजेक्टर आप सब बच्चे फेमिलियर है प्रोजेक्टर से। प्रोजेक्टर जो है हमारा प्रेजेंटेशन में काम में आता है। अगर हमें पूरी क्लास को या फिर सिंपल अगर हम स्कूल लेवल का एग्जांपल देखें, पूरी क्लास को अगर हम एक टाइम पे स्टडी करवाना चाहते हैं तो हम किसी भी डाटा को हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर के थ्रू पूरी क्लास को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से प्रेजेंटेशन अगर हमें देनी है तो हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 वर्ड जो क्वेश्चन थे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये दोनों हमने अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में डिफरेंस बताना है आपको। जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ना उनको टेबल की फॉर्म में लिखोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाई दे रही होगी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के लिए। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में कुछ मेन जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। सबसे पहले जो सॉफ्ट कॉपी जो होती है ना वो कहाँ पे होगी, मेमोरी में स्टोर होती है। स्टोर मतलब संग्रहित कर होती है। और जो हम स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होती है वो हमारी क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी क्या होती है, ये पेपर पे डिस्प्ले होती है। जैसे इसका प्रिंट आउट अगर हमने ले लिया वो हमारा क्या हो जाएगी, हार्ड कॉपी हो जाएगी। सॉफ्ट कॉपी जो है इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो हम ईजिली उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी जो है उसमें जो करेक्शन है, अगर उसमें करेक्शन अगर हमने कर भी दी तो हमें उसका दोबारा से प्रिंट आउट रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन सॉफ्ट कॉपी क्या है, उसमें हमें करेक्ट करना है तो करेक्ट करके एडिट करके उसको हम दोबारा से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसे पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की ज़रूरत होती है। जब अगर सॉफ्ट कॉपी को रीड करना है तो हमें मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप किसी एक की नीड होगी जिससे हम उस डाटा को रीड कर पाएंगे। लेकिन हार्ड कॉपी है, इसको पढ़ने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है।
नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी, इसे केवल मेमोरी में ही रख कर ही ले जाया जा सकता है, मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है। लेकिन हार्ड कॉपी जो है उसको हम हाथ में रख के फाइल बना के अपना सेव करके रख सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी, इसको हम छू नहीं सकते हैं, और जो हार्ड कॉपी है उसको हम इजीली छू सकते हैं। नेक्स्ट, इसे देखने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और इसको देखने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है हार्ड कॉपी को। तो ये तो हमारे डिफरेंस थे सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इजी भी है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2, लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है? लेजर बीम किरणों द्वारा, क्वेश्चन पूछा गया था लेजर प्रिंटर जो है वो किस तकनीक पर कार्य करता है। देखो, जो लेजर प्रिंटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और लेजर बीम तकनीक पर काम करता है। कौन सी टेक्निक का यूज़ करता है? इलेक्ट्रॉनिक लेजर बीम का यूज़ करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर लेजर बीम का। यह एक ड्रम पर लेजर बीम से एक विद्युत आवेशित छवि बनाता है, फिर पाउडर जैसे टोनर को ड्रम पर आकर्षित करता है, जिसे बाद में कागज पर स्थानांतरित कर गर्मी और दबाव से चिपकाया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि प्रिंट आउट हमारा बाहर आ जाता है। सबसे पहले इसके कार्य प्रणाली को प्रॉपर स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग में क्या होगा, एक प्रकाश संवेदनशील ड्रम की सतह पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद इमेजिंग मतलब उसकी कॉपी करना। लेजर बीम ड्रम की सतह पर एक अदृश्य छवि बनाती है जो चार्ज को अलग अलग जगहों पर बदल देती है। उसके बाद होता है हमारा टोनर अटैक्शन। अब ये क्या होता है, हमारा टोनर पाउडर, जो सूखा पाउडर जो है ड्रम के उन हिस्सों की ओर आकर्षित होता है जहाँ छवि ने चार्ज को बदल दिया है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफ़र। कागज की एक शीट ड्रम से होकर गुजरती है और टोनर छवि को कागज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है फ्यूजन मतलब स्थायी बंधन। ये क्या होता है, कागज पर टोनर को एक फ्यूजर यूनिट की गर्मी और दबाव से पिघलाकर कागज से स्थायी रूप से चिपकाया जाता है। और इस तरीके से जो है हमारा पूरा जो लेजर प्रिंटर है उसका काम हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये फोटोकॉपी मतलब ये जो है हमारा टोनर जो है हमारा, उसमें लेजर प्रिंटर में जब वो कागज़ पे डाला जाता है तो वो एक सूखी हुई इंक होती है। वो जो इंक की हेल्प से हमारा क्या है वो प्रिंट आउट बाहर आ जाता है। ये था हमारा स्टेप किसका, लेजर प्रिंटर का। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्ट व नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर बताओ। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर बताना है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डिफरेंस बताना है। तो इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है इसमें कागज़ पर प्रिंट करने के लिए हथौड़ा, पिन, व्हील इत्यादि से प्रहार का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो अंदर जो है प्रिंटर के अंदर पिन वगैरह जो है वो स्ट्राइक करती हैं पेपर पे इम्पैक्ट प्रिंटर में, टाइपराइटर की तरह। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसमें लेजर, स्प्रे, स्याही आदि का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे आजकल ऑफिस में यूज होते हैं वो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर पहले ज़्यादा यूज़ होते थे। जैसे टाइपराइटर होता है ना कि हम उसकी स्ट्रोक को प्रेस करते हैं तो वही की हमारी उस कागज़ पे बन जाती है। ये हो गया हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है, यह प्रिंटर बहुत क्या होते हैं, कॉस्ट बहुत कम होती है, काफ़ी सस्ते होते हैं। और ये जो प्रिंटर है ये महंगे होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होती है इनकी क्वालिटी जो है ना, प्रिंटिंग क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट, इनकी कार्य करने की गति भी क्या होती है, कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं, नॉइसी काफ़ी होते हैं। मतलब कि जैसे अगर इस पर हम काम करेंगे तो हमें टाइपिंग की तरह करना पड़ता है, लेकिन ये जो होते हैं नॉइसी नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक, डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। कौन कौन से बताए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर, ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, नॉन इंकजेट प्रिंटर, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है, नॉन इंकजेट प्रिंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माउस का प्रयोग किन किन कार्यों में होता है। माउस आपको पता ही है कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। माउस एक बहुउपयोगी इनपुट डिवाइस है जिसके बिना कार्य करना अब इम्पॉसिबल सा लगता है। माउस का प्रयोग कंप्यूटर में सभी जितने भी हमारे डायग्राम है, जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है को उससे हटाकर कहीं और स्थान पर ले जाने के लिए, जैसे हमारे कोई भी फाइल है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ड्रैग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जो पॉइंट है वही बोला गया है इस लाइन में। नेक्स्ट, गेम खेलने में, किसी चित्र या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने में कोई भी पॉइंट है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सेलेक्ट करना है, गेम खेलना है, कर्सर का मूवमेंट है, ये सारे काम कौन करता है, माउस की हेल्प से होते हैं। माउस के प्रयोग द्वारा ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करना ईजी हो गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर
5 जॉयस्टिक और लाइट पेन के कार्य लिखो। अब जॉयस्टिक और लाइट पेन क्या होते हैं, इनके काम बताने हैं आपको। अब देखो, जॉयस्टिक वर्तमान युग अतीत और वास्तविक दिखाई देने वाले 3D गेमों का युग है। आपको पता है आजकल जो है ना गेमिंग वगैरह काफ़ी चलती है, 3D गेम्स वगैरह काफ़ी चल रही हैं। तो स्टार्टिंग में के कीबोर्ड और माउस द्वारा ही कंप्यूटर पर गेम खेले जाते थे, परंतु अब इन कामों को करने के लिए जॉयस्टिक उपकरण, जॉयस्टिक जैसे डिवाइस जो है अवेलेबल है। जॉयस्टिक में क्या होता है, चारों डायरेक्शन में घूमने वाला एक हैंडल होता है जिसका कार्य कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे जितने भी डायग्राम वगैरह है ना, जितने भी जैसे कोई गाड़ी मूव करवानी है हमें, लेफ्ट राइट अप डाउन, कोई गेम खेल रहे हैं तो उस पर चल रहे चित्रों को हिलाने चलाने इत्यादि के काम में लिया जाता है किसको, जॉयस्टिक को। तो एक तरह से गेम प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट ही है ये। इस हैंडल में एक बटन भी होता है जिसका काम गेम में चल रहे कैरेक्टर द्वारा फायर या गोली चलाने आदि के लिए काम में लिया जाता है। तो हमारा जो जॉयस्टिक है वो बेसिकली 3D गेम्स वगैरह को खेलने के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट है अपना लाइट पेन। लाइट पेन जो है यह पेन की आकृति का एक प्रकाश संवेदी इनपुट उपकरण है। जैसे अभी हमारा पेन दिखाई दे रहा है ना, इसी तरीके से लाइट पेन होता है। इनपुट डिवाइस ही है जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका कार्य कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे निर्देश लिखने के लिए, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हम कागज पे लिखते हैं ना, वैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख सकते हैं। किसकी मदद से, लाइट पेन की हेल्प से। इसके प्रयोग से यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिख सकता है। लाइट पेन का उपयोग अधिकतर ग्राफिक्स बनाने के कार्यों में किया जाता है। तो ये था हमारा क्या, लाइट पेन और जॉयस्टिक में डिफरेंस। अपना 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट क्वेश्चन है। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। प्लॉटर एक विशिष्ट आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्रिंटर होता है ना, प्रिंट आउट देता है, वैसे ही अगर हम देखें प्लॉटर भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है जो बेसिकली प्रिंटिंग के लिए यूज़ में किया जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े बैनर्स वगैरह जो बनाते हैं ना, उनको प्रिंट करने के लिए यूज़ में होता है, जिसका प्रयोग पेपर पर ग्राफ और डिज़ाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से ही इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैप और बड़े बड़े पोस्टर तैयार किए जाते हैं। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रम प्लॉटर, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो इतना ही करना है। अगर लॉन्ग में पूछा गया होता तो इन प्लॉटर को भी हम एक्सप्लेन कर देते। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप इजीली उस कंटेंट को रीड कर पाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।